खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का आज उनके पैतृक गांव शाहपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। नंद कुमार सिंह चौहान का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में कल निधन हो गया था। कल ही उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से भोपाल लाया गया, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बीजेपी ऑफिस पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद विशेष विमान से पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो शरीफ और सरल स्वभाव का है वो हमारे साथी थे। आज बड़ा दुख है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो एक समाज सेवक के रूप में ज़्यादा जाने जाते थे वो नहीं रहे। राजनीति में वे उदाहरण थे और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे परिवार से दुख व्यक्त करता हूँ। नंद कुमार चौहान के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। बीजेपी नेताओं ने नंदू भैया के निधन पर शोक व्यक्त किया। निमाड़ की नैया नंदू भैया, आम जनता की जुबान पे नारा रहता था। अपने ऐसे प्रिय कार्यकर्ता को खोने पर, अपने प्रिय नेता को खोने पर, जनसेवक को खोने पर हम सब दुखी हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि नंदू भैया उनको प्यार करते थे। ये प्रदेश की क्षति है। नंदू भैया भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े तपोनिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता थे। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दुखद दिन है कि नंदू भैया आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसे कार्यकर्ता थे, जनप्रतिनिधि थे, हमारे वरिष्ठ नेता थे जो सभी को प्रिय लगते थे। नंद कुमार सिंह चौहान जी को हर कोई नंदू भैया के नाम से बुलाता था, क्योंकि उनके व्यवहार में जो आत्मीयता थी आमतौर पर वो नहीं मिलती है। उनका जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई आसानी से नहीं हो सकती। बहुत बड़ी क्षति मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से सबके लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख को सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दे। बड़ा दुर्भाग्य रहा। हमारे बहुत अच्छे मित्र मेरे साथ लोकसभा में भी थे, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से मध्य प्रदेश में संयुक्त में महामंत्री संगठन में काम देखते थे, विधायक भी थे, सांसद भी थे। अद्भुत सरल व्यक्ति के रूप में हम उनको जानते हैं। बहुत ही अच्छे आदमी का चला जाना राजनीतिक में एक शून्यता प्रदान करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, आज नंद कुमार सिंह चौहान का उनके पैतृक गांव शाहपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, नंदू भैया के बात किया जाए, कल देर रात में यहाँ से 8 बजे करीब में जब भोपाल से उनका पार्थिव शरीर, क्योंकि पहले दिल्ली से पार्थिव शरीर उनका भोपाल के जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ लाया गया था। 7 बजे करीब में 1 घंटे वहाँ पे रखा गया था, जहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया सभी के द्वारा। और उसके बाद 8 बजे यहाँ से पार्थिव शरीर निकला था, जो देर रात उनके गाँव, जो पैतृक गांव है वहां पर पहुंचा था। आज तकरीबन 1 से 2 बजे करीब में उनका अंतिम संस्कार वहां पे किया जाएगा। और लोकप्रियता की बात इस बात से आका जा सकता है कि वहां पर जो विपक्ष के नेता भी हैं उनकी भी तरफ से वो भी वहां पर पहुंचे थे, या तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता भी यदि कहा जाए तो नंदू भैया के सौम्य स्वभाव, सरल स्वभाव के कायल थे वो हर किसी के लिए। क्योंकि वो यदि विपक्ष के भी यदि नेता था तो उसका भी यदि कोई काम रहता था तो उसको भी करने के लिए तत्पर वहां पर रहते थे, या उसके साथ भी उतनी सौम्यता के साथ मिलते थे जितना अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलते थे या अपने पार्टी के नेताओं के साथ वहां पर मिलते थे। यहाँ यही कारण था कि जो भी वहां पहुंचा हुआ था, पार्टी कार्यालय पे पहुंचा हुआ था, नम आंखों से वहां पर पहुंचा हुआ था और अब
भारी भीड़, भारी हुजूम वहाँ पे नंदू भैया के आखिरी दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ था। आज उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में होगा और तकरीबन दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में इनका अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जाएगा। एक लंबी पारी रही, सांसद के बतौर सांसद भी रहे हो, उसके अलावा विधायक भी रहे थे, पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। और जब पूर्व अध्यक्ष के तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जब हम बात करें तो वहाँ पर लोगों की बात लोग कहते थे कि जब भी वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो वहाँ जब लोग जाते थे, उनसे मिलने के लिए जाते थे, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। कभी भी वो दरवाजे पे, बंद दरवाजे के पीछे वो अध्यक्ष के तौर पे नहीं बैठे, वो एक कार्यकर्ता के तौर पे वहाँ पर आम जनता से मिलते थे, जब सौम्यता से मिलते थे, जो भी उनको दिक्कत होती थी, परेशानियाँ होती थी, कार्यकर्ताओं को खुला दरवाजा उनका हमेशा रहता था और हमेशा वो जो भी जाता था उसके परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, उसको खत्म करने की कोशिश वहाँ पर करते थे। और एक सीधे तौर पे कहा जाए कि एक सौम्य छवि और एक जो खुद अपने मुख्यमंत्री के लिए भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी जो बात कही कि पैदल ये चल करके आज नहीं आए, आज जो हमारे कंधों पर आए हैं, ये एक बड़ी दुख की घड़ी यहाँ पर है। तो ये एक सीधे तौर पे कहा जाए हर कार्यकर्ता के लिए एक दुख की घड़ी थी, चाहे वो यदि कहा जाए विपक्ष भी रहे, विपक्ष भी उनके निधन से कहीं न कहीं सीधे तौर पे दुखी दिखाई दिया। बिल्कुल, और ये सभी बातें जो वाकई हमेशा याद दिलाती रहेंगी उनके। आप बने रहिए राहुल हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शराब कारोबारियों के लिए किए गए सरकार के बड़े फैसले की। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में शराब का कारोबार करने वाले 41 समूहों का ठेका 2 महीने के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया है। अब ये शराब कारोबारी मध्य प्रदेश में 31 मई तक कारोबार कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए इन ठेकेदारों को अप्रैल मई के लिए 5% की पेनल्टी देनी होगी। अगर ये 41 शराब समूह सरकार के दिए इस विकल्प को नहीं चुनते हैं तो सरकार इन जगहों पर 2 महीने के लिए दोबारा टेंडर निकालेगी। यानी प्रदेश में जहां ये शराब ठेकेदार सरकार के दिए विकल्प को नहीं चुनेंगे, वहां सरकार 2 महीने के लिए दोबारा टेंडर निकालेगी। इन 41 समूहों को ये विकल्प चुनने के लिए 10 मार्च तक का वक्त दिया गया है। कारोबारियों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला, जो शराब कारोबारी है उनके लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। राहुल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, सरकार की तरफ से शराब कारोबारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, इसके पीछे कारण भी है कि सरकार ने नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दिया और इसके पीछे कारण भी है कि इनकी अवधि 31/3 मतलब मार्च के 31 तारीख तक इनकी अवधि खत्म हो रही थी और इस अवधि को खत्म होने के लिए, क्योंकि इनको एक्सटेंड करना था, जो बाकी की जो शराब की आवंटन की जो दुकानें रही हो 31/5 तक उनका है और ये जो 41 समूह है इनका 31/3 तक खत्म हो रहा था, तो इनको 2 महीने की एक्सटेंशन देने की बात यहाँ पर सरकार ने की है और 2 महीने के एक्सटेंशन देने के लिए 5% अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर लगाने की बात सरकार ने की है और 5% अतिरिक्त शुल्क ये देंगे तो 2 महीने और एक्सटेंशन के साथ में ये 31 जो मई तक यहाँ पर काम कर सकते हैं, मई तक इनकी कार्य अवधि बढ़ जाएगी और इसी के तहत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। यदि ये समूह नहीं इस बात के लिए नहीं राजी होते हैं, यदि 5% अतिरिक्त शुल्क देने के लिए राजी नहीं होते हैं, तब सरकार को यहाँ पे 41 जो समूह हैं उन 41 समूह के लिए फिर से टेंडर निकालना पड़ेगा। यदि उसमें 41 समूहों में से कुछ लोग देते हैं और कुछ लोग नहीं देते हैं तो उनके लिए अलग टेंडर यहाँ पे निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ यदि आपको 2 महीने, यदि जो 41 समूह हैं इन दोनों 2 महीने के लिए इनको काम करना है तो इनको 5% अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर देना होगा सरकार को, तभी वो 2 महीने के लिए एक्सटेंशन पीरियड इनको मिलेगा और उसके साथ में वो काम कर सकेंगे। ठीक है राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।